Hello everyone, Jaspreet here. Welcome to my channel. This is chapter 1. Chapter 1 is review of class 10 and this is for 11th standard students. Today we are going to discuss the topic is review on Excel. This is part 2. If you want to watch part 1 then you need to go my description box. So in this video we are discussing about Excel functions like COUNTIF function, VLOOKUP function, okay, the logical function. So let's start. First of all, what is Excel? The review on Excel. Excel is an electronic spreadsheet program that can be used for storing, organizing and manipulating data. इसका मतलब क्या है कि एक्सेल जो होता है वो क्या होता है, हमारे पास एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है, ठीक है, ये स्प्रेडशीट है, हमारे पास स्प्रेडशीट प्रोग्राम होता है जिसे हम यूज़ करते हैं ताकि हम जो हमारे पास डेटा है उसे हम स्टोर कर सकें, उसे ऑर्गेनाइज कर सकें, ठीक है, मैनिपुलेट कर सकें डाटा को, ठीक है। जैसे ये आप स्क्रीन देख रहे हैं, ये वाली हमारे पास स्क्रीन जो है ये रेक्टेंगुलर बॉक्स टेबल है, इसमें ये देखो ये टेबल है रेक्टेंगुलर बॉक्स, और हम इसे ये भी बोल सकते हैं कि ये ग्रिड ऑफ रोज़ एंड कॉलम है। देखो एक ग्रिड है जिसमें हमारे पास रोज़ हैं और कॉलम्स हैं, ठीक है। द हॉरिजॉन्टल रोज़, जो ये हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल क्या होता है, लेफ़्ट टू राइट, ठीक है, जैसे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, इनको हम बोलते हैं रोज़, ओके। जो हॉरिजॉन्टल होती हैं उन्हें हम बोलते हैं रोज़ और उन्हें हम आइडेंटिफाई करते हैं 1 2 3 के द्वारा, ठीक है। एंड दीज आर कॉलम्स A B C D E, ठीक है, दीज आर कॉलम, ओके। एंड कॉलम जो होते हैं वो हमारे पास टॉप टू बॉटम जाते हैं, ठीक है, वर्टिकल होते हैं, ठीक है, वर्टिकल जो हमारे पास है ये हमारे पास कॉलम है। हमारे पास देखो जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं उसमें 26 करैक्टर होते हैं। आप सोचते होगे कि 26 के बाद तो कोई कॉलम ही नहीं होगा, बट ऐसा नहीं होता। जब हमारे पास लास्ट करैक्टर Z आएगा, ठीक है, लास्ट 26 हमारे पास कॉलम आएगा Z, उसके बाद एक्सेल में क्या होता है कि हमारे पास इनका कॉम्बिनेशन बनना स्टार्ट हो जाता है। जैसे AA आ जाएगा, ठीक है, Z के बाद कॉलम कौन सा आएगा, AA आ जाएगा, AB का कॉम्बिनेशन बन जाएगा, AC का बन जाएगा। पहले 2 मतलब अल्फ़ाबेट्स के बनेंगे हमारे पास कॉम्बिनेशन, फिर उसके बाद 3 के बन जाएंगे, 4 के बन जाएंगे, जितने आपको कॉलम चाहिए, ठीक है, उनके कॉम्बिनेशन बनते जाएंगे, ओके। और इसमें क्या है हमारे पास, और देखो जो इंटरसेक्शन है हमारे पास, देखो जैसे B है और ये हमारे पास 3 है, B और 3 जहाँ इनका इंटरसेक्शन होता है, ये एक स्मॉल रेक्टेंगुलर बॉक्स है जिसे हम सेल भी बोलते हैं, ठीक है। ये देखो ये सेल है हमारा, इसका ये A और 1 के क्या है इंटरसेक्शन में हमारे पास है, ठीक है। जैसे ये G है और ये 1 है, ये वाला हमारे पास G1 का एक सेल है। सेल क्या होता है हमारे पास, सेल इज़ द बेसिक यूनिट फॉर स्टोरिंग डाटा इन स्प्रेडशीट, सबसे बेसिक यूनिट है जिससे हम डाटा को स्टोर करने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। बिकॉज ऑन एक्सेल स्प्रेडशीट कंटेन्स थाउजेंड्स ऑफ दीज सेल्स, ठीक है, हमारे पास एक्सेल स्प्रेडशीट में बहुत सारे सेल्स होते हैं, तो इन्हें हर एक को हमें सेल रेफरेंस देनी पड़ती है, ठीक है। जब बोल लो कि आइडेंटिफाई करने के लिए हमें उन्हें कोई ना कोई एड्रेस देना पड़ता है, ठीक है। तो जो सेल रेफरेंस है, जब बोले हम एड्रेस है, ठीक है, वो क्या होगा, वो कॉम्बिनेशन होगा इन दोनों का, कॉलम का और रोज़ का, ठीक है। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हमारे पास सेल रेफरेंस या फिर बोलो कि हमारे पास एड्रेस बनेगा, ठीक है। जैसे इसका एड्रेस क्या होगा, जो हमारे पास सेल हाईलाइट हुआ है इसका एड्रेस होगा A1, A क्या है हमारे पास कॉलम, 1 क्या है हमारे पास रो, तो इसका एड्रेस हमारे पास है A1। देखो ये हमारे पास श्योर है, ये इसका रेफरेंस बोल लो चाहे एड्रेस बोल लो, ठीक है। अगर हम बोले F, इसका क्या एड्रेस होगा 1 का, तो इसका एड्रेस हमारे पास होगा, इस सेल का एड्रेस F1 होगा, ठीक है। देन नेक्स्ट हम करेंगे
देखो नेक्स्ट है हमारे पास डाटा टाइप्स, फॉर्मूलाज एंड फंक्शन। ये टॉपिक है कि जो हम डाटा इंसर्ट करेंगे इन सेल्स में, जो भी डाटा हमने इंसर्ट करना है उसकी डाटा टाइप कैसी होनी चाहिए, किस तरह का डाटा जो इसमें फिल हो सकता है। देखो सबसे पहले हमारे पास डाटा टाइप होएगी नंबर, ठीक है। जो सेल है इसमें हम नंबर को इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। जैसे 500 है, 345 है, ये दोनों हमारे पास नंबर है, ठीक है। नंबर को हम इसमें इंसर्ट करा सकते हैं सेल्स में। और दूसरा हमारे पास है टेक्स्ट, टेक्स्ट को हम इंसर्ट करवा सकते हैं। जैसे जसप्रीत है, मनप्रीत, ये क्या है हमारे पास टेक्स्ट है, ठीक है, इसे इंसर्ट करवा सकते हैं। थर्ड हमारे पास है फॉर्मूला, हम एक फॉर्मूला को भी इंसर्ट करवा सकते हैं। जैसे देखो ये हमारे पास फॉर्मूला हमने इंसर्ट करवाया हुआ है, ठीक है। ये तीनों आगे डाटा टाइप, नंबर हो गया, टेक्स्ट हो गया, तो फॉर्मूला। तो फॉर्मूला देखो हमने अब अप्लाई कराया, यहाँ पर सम वाला फॉर्मूला अप्लाई करवाया है, ठीक है। तो ये भी हम अप्लाई इसमें कर सकते हैं। ये हमारे पास तीनों है, नंबर, टेक्स्ट और फंक्शंस, ठीक है। देन इसमें हम आपको थोड़ा सा बताएंगे स्प्रेडशीट की, मतलब एक्सेल में खोल के आपको थोड़ा सा समझाती हूँ, ठीक है, कैसे कैसे हम कर सकते हैं। तो जैसे हमारे पास है, ठीक है, ये वाला हमारे पास है, ठीक है। इसमें हम कौन कौन से मतलब कि फंक्शन अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, कौन कौन से हमारे पास क्या हो सकते हैं। देखो स्प्रेडशीट्स क्या होती हैं, स्प्रेडशीट आर ऑफन यूज टू स्टोर फाइनेंशियल डाटा। स्प्रेडशीट को हम फाइनेंशियल डाटा को स्टोर करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। देखो ये हमारे पास स्प्रेडशीट मैंने आपको दिखाई है, इसमें हमारे पास बहुत सारी ये फंक्शंस हैं, फार्मूलाज हैं। देखो ये फार्मूला वाला मैंने आपको खोल के दिखाया है, ऑटो सम है। ऑटो सम में हमारे पास कौन कौन से फार्मूलाज आ जाएंगे, सम आ जाएगा, ठीक है, एवरेज आ जाएगा, मैक्सिमम, मिनिमम, ठीक है, ये सारे आ जाएंगे, ठीक है। लॉजिकल हमारे पास फार्मूले होते हैं, एंड, फॉल्स, इफ़, ये सारे लॉजिकल फार्मूलाज हो गए, ठीक है। फाइनेंशियल फार्मूलाज, देखो ये सारे फाइनेंशियल फार्मूलाज हैं जो बिजनेस के जो भी हमने क्रिएट करना है उसके लिए हम यूज़ करते हैं फाइनेंशियल फार्मूलाज को, ठीक है। ये सारे हमारे पास फार्मूला है। तो मैं पहले आपको ये बता देती हूँ कि हम इसे मैथमेटिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे हम इस जो हमारे पास ये फील्ड है पूरी एज, ठीक है, इसका हमने सम करना है। तो सम हम कैसे करेंगे, देखो एक इसके दो हमारे पास तरीके हैं, ठीक है। पहले मैं सिंपल वाला आपको बताऊंगी, वो क्या होता है। देखो एक सबसे पहले ना हमें इक्वल लिखना ज़रूरी होता है। जब भी हमने कोई भी फंक्शन अप्लाई करना है इक्वल्स लिखना ज़रूरी होता है, ठीक है। इक्वल हमने लिखा तो उसके बाद हमने क्या लिखा, सम। देखो ऑटोमेटिक हमारे पास ड्रॉप डाउन लिस्ट आ गई, आपने सम जो आ गया, फिर उसके बाद आपने टैब बटन क्लिक करना है। देखो यहाँ पर हमारे पास है नंबर 1 एंड नंबर 2, किस किस का आप सम करवाना चाहते हो। तो मैं पूरी फील्ड का इसका सम करवाना चाहती हूँ, तो मैं क्या करूँगी, इसे पूरी को सिलेक्ट कर लेते हैं हम। देखो पूरी को सिलेक्ट किया तो क्या आ गया, D2 से D11। इसका मतलब जो हमारे पास ये क्या बोलते हैं, कॉलन है, ठीक है। कॉलन का मतलब है ये रेंज को ले रहा है, ठीक है। दो पर्टिकुलर D2 और D11 नहीं ले रहा, ये D2 से लेकर D11 तक सारे का सम करके दिखाएगा हमें। तो हम एंटर करेंगे, सॉरी मैं नीचे वाले में करके दिखा देती हूँ, इक्वल्स टू सम, ओके। तो हमने रेंज ले ली एज वाले की यहाँ तक, ठीक है, और एंटर किया। देखो 220 हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है। इसका मतलब कि सम क्या है, 220 हो गया। एक तो ये तरीका है। दूसरा है कि आप फॉर्मूलाज में जाके, ठीक है, ऑटो सम, जैसे ऑटो सम में गए, हमने सम करना है तो सम पर क्लिक किया, ठीक है। और हमने सम करना किसका है, वो रेंज ले लेते हैं यहाँ तक, ठीक है, हो गया। देखो ये भी इजी है, 220 दिखा दिया इसने भी, दोनों का आंसर सेम है, ठीक है। ये हमारे पास हो गया सम। और हमने अब एवरेज निकालनी है। अब मैं आपको एवरेज का दिखाती हूँ कि एवरेज कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर जाएंगे एवरेज पर, सॉरी यहाँ पर हम पहले ना एक हमें सेल सिलेक्ट करना होता है जिसमें हमने जो भी अप्लाई करवाना है, ठीक है। इक्वल्स टू किया, हम अप्लाई करवाएंगे एवरेज, नहीं हुआ, वेट, एवरेज डायरेक्ट करते हैं, एवरेज अप्लाई किया,
एवरेज इक्वल्स टू एवरेज, देखो एवरेज आ गया, एवरेज आ गया, टैप किया और हमने इसे सेलेक्ट कर लिया। हम इस कॉलम का पूरे का क्या कर निकालना चाहते हैं, एवरेज निकालना चाहते हैं, ठीक है। तो एवरेज क्या आ जाएगा, देखो 22 आ गया हमारे पास। आप वैसे नॉर्मली पेन कॉपी लेकर करके देखना कि इसका 22 ही आता है, सम 220 आता है और एवरेज 22 ही आता है, ठीक है। इसकी हमारे पास एवरेज आ गई 22। और मैं आपको दो फंक्शन और दिखाऊंगी। हमारे पास है मिनिमम और मैक्सिमम। मीन्स इनमें से मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है। वैसे आपको दिखाई पड़ रहा है कि 23 है, वही मैक्सिमम है। तो हम आंसर चेक करेंगे कि हमारा आंसर भी इतना ही आ रहा है, ठीक है। मैक्सिमम लिया हमने, नंबर 1 मतलब पूरी रेंज ही ले लेंगे हम। पूरी रेंज में चेक करना है हमने कि मैक्सिमम क्या है। तो 23 आना चाहिए, देखो 23 आ गया हमारे पास, ठीक है। और द लास्ट वन हमारे पास है मिनिमम। हम मिनिमम चेक करेंगे। मिनिमम के लिए देखो मिनिमम आ गया, टैब सेलेक्ट कर लो पूरी इस कॉलम को। वेट, हाँ जी, देखो मिनिमम क्या है, वैसे 21 है तो 21 आंसर आना चाहिए। देखो 21 हमारे पास आंसर आ गया। तो ये हमारे पास मैंने आपको सम बता दिया, एवरेज बता दिया, मैक्सिमम और मिनिमम बता दिया, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है, देखो जो हमारा ये एक्सेल है इसका यूज़ और भी हम काफ़ी सारी मतलब कि चीज़ों में कर सकते हैं। जैसे देखो जो हमारे पास इंफॉर्मेशन गैदर की हमने, जो हमने इंफॉर्मेशन गैदर की है उस स्प्रेडशीट को हम इजीली प्रेजेंटेशन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। वेब पेजेस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और एक रिपोर्ट फॉर्म भी हम क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। ये सब भी हम इसके साथ एक्सेल के साथ कर सकते हैं। और क्या है, एक्सेल फार्मूलाज आर वन ऑफ द मोस्ट यूज़फुल फीचर ऑफ द प्रोग्राम। जो मैंने ये फार्मूला वाला आपको बताया था, ये यूज़फुल फीचर है पूरा, ठीक है। यूज़फुल फीचर है इस पूरे प्रोग्राम का, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है, देखो क्या बोल रहे हैं कि फॉर्मूला कैन बी सिंपल एज एडिंग 2 नंबर और कैन बी कम्प्लेक्स कैलकुलेशन नीडेड फॉर हाई एंड बिजनेस प्रोजेक्शन। देखो क्या हो सकता है, हमारे पास फॉर्मूला सिंपल भी हो सकता है, बिल्कुल कि हमने ऐड ही करना है 2 नंबर को, ठीक है, वो हमारे पास सिंपल फार्मूला हो गया। और क्या हो सकता है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, जैसे हमें हाई एंड बिजनेस प्रोजेक्शन है उनके लिए यूज़ करना हो, ठीक है। अगर आपको एक बार एक कैलकुलेशन करनी आ गई, ठीक है, एक्सेल में फॉर्मूला को अप्लाई करना आ गया, उसका बेसिक फॉर्मेट आपको पता चल गया, तो आपके लिए जो कैलकुलेशन है वो बहुत ही ईजी हो जाती है एक्सेल में, ठीक है। तो हमारे पास कुछ और फंक्शन है, जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं आपको काउंटिव फंक्शन के बारे में बताती हूँ। काउंटिव फंक्शन क्या होता है, देखो काउंटिव फंक्शन जो होता है ये सिमिलर होता है एवरेज और सम फंक्शन है जो उसके साथ ही मिलता जुलता होता है। इसमें हमने क्या करना होता है, एक तो रेंज स्पेसिफाई करनी होती है, ठीक है। रेंज तो हमने मतलब कि सम वाले में भी की थी, बट इसमें हमने एक क्राइटेरिया रखा होता है। काउंटिव फंक्शन जो होता है इसमें एक क्राइटेरिया होता है। क्राइटेरिया देखो, पहले ये रेंज आएगी, फिर हमारे पास क्राइटेरिया आएगा। क्राइटेरिया क्या है कि जो हमने क्राइटेरिया रखा है वो कितने टाइम्स आया है, जिस फील्ड को हमने सेलेक्ट किया है, ठीक है। जैसे ये रेंज है, हमने इस रेंज को सिलेक्ट किया है, इस रेंज में ये वाला क्राइटेरिया कितने टाइम्स आया है, उसे हम बोलते हैं काउंटिव फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। जैसे मैं आपको, ये तो हमारे पास वैसे ही मैं एक्सेल में आपको शो करके दिखाती हूँ। काउंटिव फंक्शन वाला देखो, ये वाला, ये मैं आपको काउंटिव फंक्शन जो है वो अप्लाई करके दिखाती हूँ इसमें। देखो पहले तो इक्वल्स टू आएगा, फिर हम
काउंट इफ, ठीक है, काउंट इफ फंक्शन आ गया, टैब हम निकालेंगे। उसके बाद देखो हमारे पास ये सिंटेक्स ही है हमारा काउंट इफ का। अगर आपको सिंटेक्स कोई पूछे तो हमारे पास ये सिंटेक्स है। सॉरी, हाँ जी, ये सिंटेक्स है। देखो पहले रेंज आएगी कि रेंज किस में से आप देखना चाहते हैं क्राइटेरिया को, तो पहले रेंज आएगी, फिर हमारे पास क्राइटेरिया आएगा कि किसे आप देखना चाहते हैं। जैसे ये पूरे एड्रेस में हम देखना चाहते हैं तो पूरी रेंज को हम सिलेक्ट कर लेंगे, पूरी फील्ड को, सॉरी। उसके बाद कॉमा, तो क्राइटेरिया हमने जो लिखना होता है वो हम डबल कोट्स में लिखते हैं, ठीक है। तो जैसे इसमें हमने संगरूर चेक करना है कि संगरूर कितने टाइम्स आया है, तो संगरूर हम फिल करेंगे, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। देखो 2 आंसर आ गया। आप वैसे भी काउंट करके देखो संगरूर कितने टाइम्स आया, 1 एंड 2 टाइम्स आया। यही हमारा फंक्शन होता है काउंट इफ फंक्शन। जैसे मैं इसमें अप्लाई करके दिखाती हूँ एक बार आपको। इक्वल्स टू, हमने चेक करना है कि काउंट इफ फंक्शन जो है उसमें इस रेंज में एज वाली जो हमारे पास फील्ड है इसमें से 21 कितने टाइम्स आया है, हमने ये चेक करना है। पहले तो रेंज सेलेक्ट कर ली, फिर क्राइटेरिया, ठीक है। किसको चेक करना है, 21 को, तो हम एंटर करेंगे। देखो 3 आंसर आया, तो आप काउंट करके देख लो 21, 1, 2 एंड 3 टाइम्स आया, ठीक है। तो इसे हम बोलते हैं काउंट इफ फंक्शन। एक और ट्राई करते हैं हम। ये हमारे पास नेम की फील्ड है, इसमें देखो चलो मनप्रीत 2 टाइम्स है, हम चेक करते हैं हरमन को देखते हैं कि ये कितने टाइम्स आया है, ठीक है। इसका आंसर वैसे हमें पता ही है क्या होना चाहिए इसका आंसर होना चाहिए 1, क्योंकि 1 टाइम्स ही है, ठीक है। तो देखते हैं हमारा आंसर 1 ही आएगा। पहले इस रेंज को सिलेक्ट करेंगे, फिर हम क्राइटेरिया एंटर करेंगे। क्राइटेरिया क्या है हमारे पास, हरमन, ओके, एंटर। देखो आंसर क्या है हमारे पास, 1 ही आंसर आया है, तो 1 टाइम्स आया, ओके। तो ये वाला हमारा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप इसे लाइक ज़रूर करें और इसे सब्सक्राइब और शेयर भी ज़रूर करें। एक्सेल की एक वीडियो और लेकर आऊँगी मैं, क्योंकि ये काफ़ी लंबी हो गई थी, तो वो पार्ट 3 होगा। एक्सेल से रिलेटेड ही होगी वो वीडियो भी। सो थैंक्स।